नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के आरोह भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कवितावली जो कि उत्तरकांड से ली गई है, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, व्याख्या समझेंगे। यह कवितावली तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई एक कविता से रही है। चलिए पहला पद पढ़ते हैं। किस भी किसान कुल वनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी अटत, गहन गण अहन अखेट की, ऊंच नीचे करम धर्म, अधर्म करी पेट ही को तो पचत, बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही से, आग बड़वाग्नि से बड़ी है आगी पेट की। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो समय है उस समाज के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि ये सभी लोग कौन कौन, किस भी कहते हैं मजदूर को, किसान वर्ग, व्यापारी यानी कि वनिक व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला व्यक्ति, नाचने वाली लोग को भाट कहा जाता है, चाकर नौकर को कहते हैं, रस्सी पर चलने वाला चपला नट होता है और चोरी करने वाले को चोर कहते हैं। दूत संदेश वाहक, चार का अर्थ है दूत संदेश वाहक, और चेटकी कहते हैं जादूगर को। तो कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सभी लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए, पेट भरने के लिए अनेक कार्य करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, अनेक तरह के गुण यानी हुनर सीखते हैं, कलाएं सीखते हैं, प्रतिभाएं अर्जित करते हैं और अपना पेट भरने के लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। दिन भर शिकार करने के लिए जंगल में भटकते फिरते हैं। अटत गहन गन अघन अठ खेटकी, एक खेटकी कहते हैं शिकार करना। दिन भर शिकार करने के लिए घने जंगल में भटकते फिरते हैं। हर अच्छा बुरा और धर्म अधर्म यानी हर तरह का कार्य करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए अपने बेटे और बेटी को भी बेच देते हैं। पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी, कुछ लोग मजबूर होकर अपने बच्चों को भी बेच देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, भूखों मरने से बचना और खाना खाने की व्यवस्था करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल श्री राम रूपी बादल ही अपनी कृपा रूपी पानी से सभी लोगों के पेट की आग को बुझा सकता है। तुलसी बुझा एक राम घनश्याम ही, तो राम को क्या बोला गया है कि वो बादल के रूप हैं, उनकी कृपा से पानी से जो वो कृपा करते हैं उसको पानी का रूप बताया है और कहा है कि वही लोगों की पेट को बुझा सकता है श्री राम की कृपा। यानी राम की कृपा प्राप्त होने से लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग को। तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य के पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी होती है और भगवान राम ही इस आग को बुझा सकते हैं, यानी लोगों के दुख दूर कर सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं, कष्ट दूर कर सकते हैं। यह एक कविता छंद है और भक्ति रस की प्रधानता इसमें देखी जा सकती है, साथ ही करुण रस की है। काव्यांश 2। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बजिक, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकंसो कहा जाई का करी, बेदेहु पुराण कही लोकहु विलोकत, सकारे सब परे राम सवारे कृपा करी, दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुखित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, कृषि था और सारे काम धंधे या यूं कहें कि सारी व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर थी। मगर
समय पर बारिश ना होना, अकाल पड़ जाना, फसल नहीं हो पाना, ये लोग अधिकतर क्या हो जाते थे, बेरोजगार हो जाते थे। तो तुलसीदास जी उस समय की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी देते हुए कहते हैं कि किसान खेती नहीं कर पाता है, खेती न किसान को, खेती किसान नहीं कर पा रहा है, और भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिल रही है, व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है, और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है, चाकर को चाकरी, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। समाज में चारों तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, और सभी बेरोजगार, आजीविका विहीन लोग सोच में पड़े हुए एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप बताएं कहाँ करें, क्या करें, कहाँ जाएं। एक अंशो कहाँ जाए, क्या करें, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से पूछता है हम कहाँ जाएं और क्या करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे चारों वेद, 18 पुराणों में कहा गया है कि इस संसार में देखा भी गया है कि जब सब पर कष्ट आता है तो श्री राम ही उसे दूर कर सकते हैं, दूर करते हैं। वेद हो पुराण कही, वेद पुराण में भी ये कहा गया है, लोक हो विलोकित, और लोक में भी देखा गया, संसार में भी देखा गया है, जब साकरे पर ये सब, जब सबके ऊपर समस्या आती है तो रावरे कृपा करी, तो राम ही उसको संवारते हैं। दारिद्र दशानन दबाई, दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी, तुलसी हहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं 10 सिर वाले दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया के लोगों को अपनी पूरी ताकत से दबा रखा है। ये जो दरिद्रता है उसको रावण के समान माने, इसने पूरी दुनिया को दबा रखा है, जिससे ये दुनिया बहुत दुखी है, बिना सोचे विचारे बुरे अधर्म कार्य कर रही है। पाप की ज्वाला में जलती हुई दुनिया को देखकर तुलसी के मन में हाहाकार उठता है, और वो प्रभु श्री राम को पुकारते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही इस दुखी संसार का उद्धार करें। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, तुलसी दास जी हाहाकार करके उठते हैं और कहते हैं कि श्री राम आप ही इस दुनिया पर कृपा करो। तीसरा काव्यांश, धूर्त कहो अवधूर्त कहो, रजपुतो कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहे, काहू की जाति बिगाड़ न सोई, तुलसी सरनाम गुलामो हूँ राम को, जाको रुचो सो कहे कछु कोई, मांगे के खेवो मसीत को तबे हो, लेको बो एको न देव को दोई। कविता के इस भाग में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो धूर्त है यानी बुरा व्यक्ति है, और अधूर्त, अद्भुत कहते हैं साधु, अवधूत साधु, धूर्त बुरा व्यक्ति, तो चाहे अच्छा कहो या बुरा कहो, क्षेत्रीय राजपूत क्षेत्रीय होते हैं, कहो या जुलाहा सूत काटने वाले मुस्लिम कारीगर को जुलाहा कहा जाता है। यानी तुम मुझे जो चाहे कहो, जो चाहे समझो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटी की शादी तो करनी नहीं है, और ना ही मुझे किसी से रिश्ता बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना है। तो अब चाहे मुझे तुम साधु कह लो, अच्छा कह लो, बुरा कह लो, क्षेत्रीय कह लो, जुलाहा कह लो, जो चाहे कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं सरनाम गुलामो है राम को, जाको रचो सो कहे सो आओ, कि प्रसिद्ध राम का नाम है, और जो जग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो श्री राम है। मैं उनका भक्त हूँ और एक संत हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, इसलिए जिसे जो अच्छा लगे वो मुझे कह दे। मांगे के खेबो मसीद को सवे हो, लेबे को एको न देवे को दो। वो कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांग कर खाता हूँ, मंदिर में सोता हूँ, मुझे किसी से ना एक लेना है और ना किसी को दो देना है, यानी मुझे किसी से कुछ लेना देना है मतलब नहीं है। यह सेवैया छंद है, और अनुप्रास अलंकार, मुहावरे और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भक्ति रस की प्रधानता है और शांत रस का प्रयोग भी देखने के लिए मिला है। कवितावली उत्तरकांड से यह पद पसंद आए होंगे, आपको व्याख्या पसंद आई हो
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।